तस्वीरें आज संसद की हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह ओम बिरला और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो गया है, या फिर ये कह ले कि सरकार का संसार चलाना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने हालत खराब कर दी है, सरकार की जिद पकड़ ली है और ये जिद जवाबदेही की जिद है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह संसद में आते क्यों नहीं है। और मुद्दा भी वो पकड़ा है दोस्तों जो बीजेपी की दुखती रग है। दोस्तों आज तो लोकसभा में और खास तौर पर राज्यसभा में ऐसा बवाल हुआ है कि बार बार उपराष्ट्रपति को अपनी कुर्सी से उठना पड़ रहा था, फिर वो बैठ रहे थे, फिर उठ रहे थे, फिर वो बैठ रहे थे। एज यूजुअल दोस्तों पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट आज तीसरा हफ्ता है, ये जो तीसरा हफ्ता संसद का है, लगातार विपक्ष डिमांड कर रहा है कि जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ है उसके मुद्दे पर, और उसके बाद जो जिस तरह से पुलिसिया एक्शन हुआ सड़कों पर 20 जुलाई को, उसके मुद्दे पर अमित शाह और बीजेपी जवाब दे संसद में। हमको इस पर बहस करवानी है, लेकिन सरकार इससे बच रही है। दिलचस्प यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज संसद आए हैं। आज सुबह संसद परिसर में जो एनडीए का मंगल मिलन, पता नहीं कौन सा मंगल मिलन है, मंगल मिलन में मोदी जी आए हैं, अमित शाह भी आए हैं, लेकिन मोदी एक हाथ मीडिया की तरफ देखते और फिर चेहरा उधर करके निकल जाते हैं। मतलब संसद भवन मोदी आते हैं लेकिन संसद में नहीं आते, और यही अब अमित शाह ने भी कर लिया है, अमित शाह भी संसद में नहीं आते। इसी बात को आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने पकड़ लिया, और इसमें कोई दो राय नहीं। खड़गे साहब मतलब उनका जो एग्रेशन है वो किसी युवा नेता को भी मात दे दे। खड़गे साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ईडी कहां है, इनकम टैक्स कहां है, सीबीआई कहां है, चंदा चोरी के मामले में अब क्यों नहीं ये सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। हालत ये हो गई दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को बार बार खड़ा होना पड़ गया उनको बैठाने के लिए। और तो और जो दलील सरकार की तरफ से रिजिजू दे रहे हैं वो तो और फनी है। वो कह रहे हैं कि पहले ये माफी मांगे कि इन्होंने राम का अपमान क्यों किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के पास तो अधिकार ही नहीं है कि वो इस मामले में जवाब मांगे। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे लूटते हैं, उनको मैं पूछता हूँ आप एक्शन क्यों नहीं है? और आप माफी मांगो, देश के लोगों से माफी मांगो, और आप जो काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, कम्युनिस्ट वाले भगवान राम के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। अगर भगवान राम के मुद्दे पर बात करना है तो पहले माफी मांगो। इतने सालों से भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए पहले माफी मांगना पड़ेगा। ये नाटक नहीं कर सकते हैं। इतने सालों से भगवान राम को इन्होंने जो नफरत फैलाया और भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते हैं, पहले माफी मांगना चाहिए। सालों से भगवान राम का अपमान किया है, उसके लिए पहले माफी मांगना चाहिए। या घड़ियालू आंसू बहने से नहीं होगा, माफी मांगना चाहिए सर। और ये नेता प्रतिपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये तो कमाल की बात है दोस्तों कि इस देश में करोड़ों, देश में नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों सनातनी हैं जिनकी प्रभु श्री राम में आस्था है,
लेकिन क्या उनसे इसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि पहले आप माफी मांगो? भाई ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के वोटर हैं, विपक्ष के वोटर हैं, जिन भाई कोई किसी का भी वोटर हो सकता है, लेकिन राम तो सबके हैं ना, आराध्य हैं भाई, हम सबके हैं राम। लेकिन आप यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि पहले आप आपको माफी मांगे, आपको अधिकार नहीं सवाल पूछने का। तो किसको अधिकार है सवाल पूछने का? ये बताता है बीजेपी कंफ्यूज्ड कितनी है इस मामले को लेकर। तो यही हाल लोकसभा में है दोस्तों। आज ओम बिरला हार्डली 4 मिनट संसद चला पाए, हार्डली 4 मिनट, और सीधा स्थगित भी कर दी 2 बजे के लिए। यहां जो विपक्ष हंगामा कर रहा था वो अमित शाह को लेकर हंगामा कर रहा था कि भाई अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे, जबकि वो संसद में है। एनडीए के मधुर मिलन में जरा अमित शाह का भी चेहरा देख लीजिए। अमित शाह संसद में आ रहे हैं, वो शाम को मीडिया वालों से भी मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, मतलब वो संसद भवन में आ रहे हैं, लेकिन वो संसद में नहीं आते। इसी को लेकर विपक्ष ने आज लोकसभा में फिर से वही हंगामा किया, संसद के बाहर भी किया और संसद के अंदर तो किया ही किया, जिसके बाद सीधे 2 बजे के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया। अच्छा, सीधे 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया जा रहा है, अब 12 बजे के लिए भी नहीं किया जा रहा है। ये बताता है कि जो ये पूरा सेशन है इसमें सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट कितना खराब है, कितना खराब है। इसको लेकर कल एक मीटिंग बुलाई गई, ओम बिरला भी उस मीटिंग में थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मीटिंग में थे, और कांग्रेस के जो लोकसभा में उपनेता हैं गौरव गोगोई भी इस मीटिंग में थे। और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि भाई हमने मीटिंग में भी वही बात बोली है जो हम बाहर बोल रहे हैं, संसद के अंदर बोल रहे हैं, कि जब आप पेपर लीक के मुद्दे पर बिल पास करवाने के लिए बहस करवा सकते हैं तो आप राम मंदिर के मुद्दे पर बहस क्यों नहीं करवा सकते? जो बातें हमने अभी रखी वही हमने मीटिंग के अंदर कही, जो बातें हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर आप नीट के परीक्षा पर आप चर्चा कर सकते हो तो आप अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में, जहां पर आज भी पता चला है कि करोड़ों के पैसे, दान के पैसे आज वीएचपी के दफ्तर में गए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत आश्चर्य बात है, बहुत दुर्भाग्यजनक बात है, बहुत पीड़ा करने वाली बात है कि ये हो रहा है। आपने जो एयरपोर्ट बनाए, आपने जो प्रचार किया, वो इसलिए ताकि लोग वहां पर आए, दान दे, और वो दान का पैसा किसी संगठन के दफ्तर में जाए। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि सरकार अपने बिल कैसे पास कर पाएगी। सरकार को डिलिमिटेशन बिल लेकर आना है, हालांकि इसको लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई, पता नहीं सरकार लेकर आने वाली है कि नहीं आने वाली है। लेकिन अगर सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास करवाना है तो उसको सरकार हर लिहाज से विपक्ष को तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष तो इस वक्त बहुत बुरी तरह से एग्रेसिव है। अच्छा, विपक्षी पार्टियां जो हैं, अगर आप मीटिंग में देखें, इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग है उसमें वो पार्टियां भी हैं जो संभावित एनडीए की मानी जा रही थी, जैसे सुप्रिया सुले यहाँ पर बैठी हुई दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी तो खैर इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही है। तो डेली सुबह जो है पहले विपक्ष के लोग, चाहे वो दोनों सदनों के एलओपी हो, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मीटिंग करते हैं, फिर तरीके से प्लान करते हैं कि ना लोकसभा चलने देनी है ना राज्यसभा चलने देनी है, और पूरा एग्रेशन दिखाते हैं संसद के अंदर भी बाहर भी। और इसमें कोई मतलब ये बताता है कि जो पूरा स्ट्रैटेजी है ना कि संसद के अंदर और बाहर क्या स्टैंड लेना है, विपक्ष की तो प्लानिंग काम करे लेकिन सत्ता पक्ष की प्लानिंग बिल्कुल काम नहीं करे, या फिर यही प्लानिंग है कि विपक्ष हंगामा करे और संसद का सत्र धुल जाए, क्योंकि अगर संसद की कार्रवाई हुई तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों जवाब देना पड़ेगा तो अमित शाह को आना पड़ेगा। अच्छा, वो बीजेपी जिसने विपक्ष के रहते हुए पूरे की पूरे सत्र हंगामे की भेंट चढ़वा दी है, मैं यूपीए के दौरान की बात कर रही हूँ, आजकल ये बता रही है कि कितने करोड़ों का नुकसान हो रहा है, संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें आम टैक्स पेयर का कितना पैसा लगता है। कल संबित पात्रा ने इस पर ज्ञान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उन्होंने की है। विपक्ष में जब बीजेपी होती है तब ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि तीसरा हफ्ता है संसद का, विपक्ष बहस क्यों नहीं होने दे रहा है, विपक्ष बात क्यों नहीं होने दे रहा है, हंगामा करके संसद की कार्रवाई को स्थगित क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों अरुण जेटली की ही जुबान में अगर मैं बोलूं, स्वर्गीय बीजेपी के नेता अरुण जेटली जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे और मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में विपक्ष जब हंगामा करता है ये भी एक तरह का उसका एक हथियार होता है, एक तरीका होता है अपना विरोध दर्ज कराने का। और इस सरकार के आगे इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं ना विपक्ष के पास। दोस्तों पहले दिन से विपक्ष चंदा चोरी का मुद्दा भी उठा रहा है और ये जो कुछ दिल्ली में हुआ उसके लेकर भी मुद्दा उठा रहा है, लेकिन सरकार इसको कैसे हैंडल कर रही है। देखिए, अमित शाह संसद में नहीं आ रहे, यही सरकार का जवाब है कि हम 20 जुलाई का जवाब ऐसे देंगे कि अमित शाह संसद में नहीं आएंगे। और चंदा चोरी को लेकर सरकार का क्या जवाब है, आप पहले माफी मांगिए। मतलब आप ऐसा बोलकर विपक्ष को तो चुप करा सकते हैं, लेकिन हालांकि वो चुप नहीं हो रहा है, लेकिन देश की जनता को, एक आम सनातनी को भी यही बोलकर चुप कराएंगे आप।
इससे बड़ा अपमान एक सनातनी का और क्या होगा दोस्तों। ये बताता है कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट में है और ये झेलना, संसद को स्थगित होते देखना, इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। यही स्ट्रैटेजी है सरकार की। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो बड़े बड़े बीजेपी के अंदर जो थोक के भाव में चाणक्य हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? सब छुट्टी पे गए हैं क्या? कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा क्या बीजेपी के लिए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।